हाय दोस्तों, जय हिंद। मैं धर्मेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपसे बैंकिंग फार्मूला पे बात होगी। अगर आप बैंक में काम करते हैं, बैंक में काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्त और मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले बैंक का मैंने एक डाटा बनाया है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप बैंक में काम करना चाहते हैं या बैंक में काम करते हैं तो सबसे बेहतरीन फार्मूला हम आपको लेके आए हैं ईएमआई के लिए। ईएमआई का पूरा नेम इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, हिंदी नाम समान मासिक किस्त। तो सबसे पहले हम एनुअल ईएमआई, हाफ एनुअल ईएमआई, मंथली ईएमआई, हाफ मंथली ईएमआई और सबसे आखिरी में हम आपको बताएंगे कि वीकली ईएमआई कैसे हम देते हैं किसी को। वीकली ईएमआई अगर आपसे कोई पूछता है, कोई कस्टमर आता है कि नहीं हम वीकली ईएमआई देना चाहते हैं, तो वीकली ईएमआई भी हम आपको दिखाएंगे। तो एक डाटा के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि अनीस नाम का कस्टमर है जो 8 लाख का ट्रैक्टर खरीदता है, आपको 2 लाख रुपए 2,40,000 रुपये जमा करता है। 11% ब्याज दर के हिसाब से 5 सालों के लिए वो लोन पे लेता है ट्रैक्टर। तो फिर वो कितना ईएमआई पे करेगा? अगर सालाना वो हर साल एक एक साल भरना चाहता है तो सबसे पहले एनुअल ईएमआई की तरफ चलते हैं। एनुअल ईएमआई के लिए सबसे पहले एक फार्मूला है पीएमटी। तो इसके लिए हम इक्वल और इक्वल दबा के लिखेंगे पीएमटी। पीएमटी इसके बाद टैब की, और टैब की के बाद बता रहा है रेट, किस दर पे आपको ट्रैक्टर आपने दिया है। तो रेट है 11%। 11% को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बोल रहा है कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा एनपीआर नंबर ऑफ पेमेंट, तो कितने बार में, यानी हर साल, हम साल में केवल एक बार देना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर लेंगे हम। फिर कॉमा, इसके बाद बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू, कितना प्रेजेंट वैल्यू है, तो 8 लाख, और डाउन पेमेंट कितना उसने दिया 2,40,000। तो फिर माइनस कर देंगे और 2,40,000 को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोस्ट बंद, और कोस्ट बंद के बाद इंटर। इंटर के बाद ये माइनस में दिखा रहा है। तो अगर ऐसा माइनस में दिखाता, जितने भी आउटफ्लोइंग, यानी जो पैसा हम देते हैं तो वो पैसा माइनस में आता है। तो इसके लिए हम या तो फिर पीएमटी के पहले जस्ट हम माइनस लिख देंगे और इंटर की दबा देंगे, तो फिर ये प्लस में हो जाएगा। तो ये रहा मेरा एनुअल ईएमआई, यानी 1,51,519.37 रुपया उसको हर साल देना होगा। हर साल आप एक एक साल में देंगे तो 5 साल में पूरा आपका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट सब कुछ ईएमआई के सारे खत्म हो जाएगा। अब एनुअल ईएमआई के बाद आता है नंबर हाफ ईएमआई, हाफ एनुअल ईएमआई। तो हाफ एनुअल ईएमआई के लिए हम क्या चलाएंगे? फिर वही फॉर्मूला, इक्वल पीएमटी टैब, और टैब के बाद फिर बोल रहा है रेट। तो रेट हम फिर सेलेक्ट करते हैं। अब एक साल में हम 2 बार देना चाहते हैं तो बटे में 2, तो बटे में 2 कॉमा। अब इसके बाद बोल रहा है कि ईयर्स या नंबर ऑफ पेमेंट कितने बार में। तो अगर पहले, इसके पहले मैंने बताया कि 5 सालों में 5 बार ही हम पेमेंट करेंगे, लेकिन अब बोल रहा है कि नहीं, हर 6 महीने बाद, यानी 5 सालों का होता है 10, या तो आप 10 लिख दो या 5 से 2 का गुणा कर दो। तो 5 सेलेक्ट किया हमने और गुणा 2, फिर कॉमा, इसके बाद प्रिंसिपल माइनस, फिर डाउन पेमेंट, कोस्ट बंद करेंगे और इंटर। इंटर करने के बाद फिर एक बार माइनस में आ रहा है तो फिर वही पीएमटी के आगे आप माइनस लगा दो, या एक और फंक्शन है एबीएस, यहां मैं एबीएस फंक्शन चला देता हूं। इसके बाद टैब की और इंटर के बाद यस करने के बाद ये देखिए हाफ एनुअल ईएमआई निकल के आया 74,293.95 रुपीज। यानी अगर
ये किस्त अगर आप हर 6 महीने पे देते हैं तो आपको 74,293.95 रुपए देना होगा। तब ये 6 महीने के बाद अगर हम हर महीने देना चाहते हैं तो हर महीने के लिए भी वही फॉर्मूला, इक्वल पीएमटी पीएमटी, फिर टाइप की दबाएंगे और रेट, फिर बोला है कि रेट, तो रेट हम चुनते हैं। अब 1 साल में 12 बार देना है हमको, तो बटे में क्या करेंगे हम, फिर बटे में 12, फिर कॉमा। इसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ पेमेंट, कितना नंबर ऑफ पेमेंट देना है। तो अगर 5 साल, 1 साल में 12 महीने तो 5 साल में 60, नंबर ऑफ पेमेंट 60 महीने होंगे। तो अगर या तो डायरेक्ट आप 60 महीने लिख दो या ईयर सेलेक्ट करो, गुणा, इसके बाद 12 और फिर कॉमा, फिर प्रिंसिपल माइनस डाउन पेमेंट, और पीएमटी से पहले ही हम माइनस चला लेंगे ताकि वो माइनस में ना आए आंसर, तो पीएमटी से पहले ही हम माइनस चला लेते हैं। इसके बाद कोस्ट को करते हैं बंद और फिर इंटर। तो अगर मंथली ईएमआई अगर आप देना चाहते हैं तो 12,175.76 रुपीज आता है। हर महीने जमा करेंगे तो 5 साल में ये आपके जो ईएमआई है वो पूरे हो जाएंगे। तो हर महीने के लिए 12,175.76। अगर हाफ मंथली ईएमआई यानी हर 15 दिन पे आपको देना है तो 1 महीने में कितने होते हैं, 1 महीने में 2 बार हाफ मंथली आप देंगे, यानी 12×5 60। तो अगर 15-15 दिन पे देते हैं तो 120। तो फिर वही फॉर्मूला, इक्वल पीएमटी पीएमटी, टैब की। अब टैब की के बाद बोल रहा है रेट, तो रेट आपने चुन लिया, बटे में क्या होगा, फिर मैंने पहले ही बताया कि अगर महीने में 1 बार दे रहे हैं तो 12, अगर महीने में 2 बार दे रहे हैं तो फिर 24, तो 24 कॉमा। इसके बाद बोल रहा है ईयर, ईयर क्या, ईयर गुणे 24, ईयर गुणे 24, फिर कॉमा, फिर प्रिंसिपल माइनस, फिर डाउन पेमेंट, फिर पीएमटी से पहले भी हम माइनस चला लेते हैं और कोस्ट कर देते हैं बंद। कोस्ट बंद करने के बाद फिर इंटर, और इंटर दबाते हैं तो ये अगर हर 15 दिन पे अगर हम ईएमआई भरते हैं तो 6,077.47 रुपये से आपका जो ईएमआई आता है 6,077.47 का। लेकिन यही ईएमआई अगर हम 15 दिन के बजाय हर सप्ताह में भरते हैं, जैसे कि गांव में कई छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रुप वाले पैसा देते हैं जो वीकली ईएमआई लेते हैं, अगर हम वहाँ भी काम करते हैं, हम बैंक के अलावे अगर उन छोटे छोटे समूहों में भी काम करते हैं और वीकली ईएमआई हमें निकाल के देना है, तो वीकली ईएमआई हम जानते हैं कैसे निकलेगा। तो फिर वैसे इक्वल पीएमटी पीएमटी टैब, और टैब की के बाद फिर रेट पूछ रहा है, तो रेट आप इसके अंदर देंगे, तो रेट है ये 11%, और फिर बटा में कितना, तो 1 साल में 12 बटा हो रहा था, तो फिर यहां हम देंगे 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 1 साल में 48, तो बटे में 48 देंगे, बटे में 48 कॉमा। फिर पूछ रहा है ईयर, तो ईयर ये, अब गुणे में कितना, गुणा देंगे इसको 48, फिर कॉमा, प्रिंसिपल माइनस, फिर डीपी या डाउन पेमेंट, शॉर्ट में हम डीपी भी बोलते हैं, या डाउन पेमेंट। पीएमटी के पहले या तो एबीएस चला लें या तो माइनस चला लें। एक बार हम फिर से एबीएस चलाते हैं, टैब की, और 2 कोष्ट बंद करते हैं, फिर इंटर। इंटर दबाने के बाद देखिए ये आ रहा है 3,000, इसको हम शॉर्ट में कर लेते हैं इसके सहारे, तो 3,036 रुपये। अगर हर सप्ताह इस किस्त को भरा जाए 5 सालों तक तो 3,036 रुपये ये सप्ताह का आता है।
फिर इसके बाद अगर हमें ये जानना है कि हमारा प्रिंसिपल कितना होता है, कितना इंटरेस्ट होता है, कितना ईएमआई होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 के साथ, जिस वीडियो में हम और अधिक से अधिक एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।